ईद उल फितर पर सबसे ज्यादा पुरजोश बच्चे होते हैं। आज भी बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ फैमिलीज की बड़ी तादाद ने पार्क का रुख कर लिया है। ताजा तरीन सूरत जानते हैं नुमाइंदा एबी न्यूज जायदा राव से, जो इस वक्त पार्क में मौजूद हैं। जी जायदा राव, बताइएगा बच्चे किस तरह से ईद की खुशियां मना रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पार्क में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद का मौसम भी अच्छा खासा सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, ईद का मज़ा दुबाला हो गया है। बच्चों ने पार्क में खूब ईदी खर्च की है, कहीं झूले झूले जा रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खाई जा रही है। फैमिलीज़ के साथ आए हुए, एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं उन्होंने कितना इंजॉय किया, क्या किया पार्क में आकर। हमने यहाँ पे पार्क में आके बहुत ज़्यादा झूले लिए और हमें यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कितनी ईदी खर्च की है? वैसे हमने तो नहीं की, सब कुछ बाबा ने करा है, पर बाबा ने हमें 1000 रुपये ईदी भी दी है। अच्छा, आपको कितना मज़ा आया? आज पहला दिन ईद का कैसे गुजारा आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईद का पहला दिन था और बहुत अच्छा लगा। मतलब हम लोग सुबह से पहले डाइनो वैली गए, उसके बाद यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा लगा। और ईदी भी हमने खर्च की थी, मैं तो अपने लिए थोड़ी सी चीज़ें ले ली थी और अब भी मेरे पास ईदी पड़ी भी है। बच्चों की दादी अम्मा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं बच्चे कितनी जिद करते हैं दादी अम्मा से ईदी लेने की। बहुत ज्यादा। कितनी ईदी लिया बच्चों ने आपसे? 1,000 रुपए। अच्छा, तो यहाँ आके मज़ा आया आपको भी? बहुत ज्यादा, बहुत मजा तो है इस्लामाबाद का मौसम भी आज सुहाना है। जी। हाँ जी, बहुत अच्छा मौसम है जी। आगे का क्या प्लान है? अब बच्चे क्या कह रहे हैं? रात को खाना खाने बाहर जाना है, कहाँ जाना है? जी, अभी खाना खाएंगे और फिर सुबह इनका मरी जाने का प्रोग्राम है। इनके बच्चे खूब ईदी उड़ा रहे हैं। हाँ जी। ईदी खर्च किया या आपके पैसे खर्च कर रहे हैं? मेरे भी खर्च कर रहे हैं, बाबा के भी खर्च कर रहे हैं। बस इनका ये खुशी है ना, और हम लोग भी खुश होते हैं इनकी खुशी में, बच्चों की। तो आप क्या कहेंगी, वालिदैन से बच्चे कितनी जिद करते हैं कि ईद वाले दिन हमने पार्क जाना है, यहाँ जाना है? क्या फरमाइश होती है बच्चों की? बच्चों की तो बहुत फरमाइश होती है। हम आए जो होती है पूरा रमज़ान थक जाते हैं काम करके वो रोज़े के में, लेकिन ये जो बच्चे हैं बस इनका होता है कि ईद का पहला दिन भी बाहर गुजारें, और इनकी फरमाइश पे हम लोग अब इनको लेकर आए हैं। और बहुत अच्छा मौसम है, बहुत हम भी इंजॉय कर रहे हैं, सारी थकान भी ऑलमोस्ट दूर हो गई है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अपने बच्चों को इस तरह इंजॉय करता देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी बहुत इंजॉय करें, हम भी फ्रेश हो गए और ये भी खुश हो गए हैं। जी बिल्कुल, आपने फैमिली की गुफ्तगू सुनी कि बच्चों ने खूब इंजॉय किया, बच्चों ने खूब ईदी उड़ाई और ईदी के बाद अब रात को कहीं खाने का प्लान है। और जी हमें बहुत भी खुशी शुक्रिया, होती। जायदा राव हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। और विफाकी दारुल हुकूमत में मारगला की पहाड़ियों पर अचानक आग भड़क उठी। आग पिछले 3 घंटों से लगी हुई है। फायर ब्रिगेड का अमला चाय वकुआ पर पहुंच गया, लेकिन आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। आम खबर है, इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर अचानक आग भड़क उठी। गुज़िश्ता 3 घंटों से ये आग लगी हुई है, ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मजीद जानेंगे जमान मुगल से। जी जमान मुगल, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज दरकार हालत में शिद्दत थी और मारगला की पहाड़ियों पर अचानक आग भड़क उठी है और गुज़श्ता 3 घंटों से आग लगी हुई है। और जो इमदादी अमला है वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहाड़ियां हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं और आग बुझाने में दुश्वारी पेश आ रही है। तो अमले का ये कहना है कि हमारी कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लें। हर साल गर्मियों में मारगला की पहाड़ियों पर आग लगती है और इंतजामिया की तरफ से कोई खातिर इंतजाम नहीं किए जाते, जिसकी वजह से आए रोज जो है वो नुकसान सामने आते हैं। जी बहुत शुक्रिया जमान मुगल। लाहौर ये ईद को यादगार बनाने के लिए मसरूफ, बड़ी तादाद में शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी अली नासिर, बताइएगा लाहौर में ईद के पुरमसरत मौके पर शहरी लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आज ईद का पहला रोज़ा है और ईद के पहले रोज़ को यादगार बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि लाहौरियों की बड़ी तादाद इस वक्त पार्कों के अंदर मौजूद है। हालांकि काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन स्टिल अभी भी ख़वातीन, मर्द, बच्चे सभी पार्कों के अंदर हम देख रहे हैं। कहीं पर कोई झूला लेते हुए दिखाई दे रहा है, कोई कहीं पर कोई किसी को अगर कुछ नज़र आता है सेल्फी बनाने के लिए कोई तस्वीर, तो वहाँ पर वो रुक जाता है। मैं इस वक्त चाइना चौक मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक जहाज़ है, यहाँ पर लोग रुके हुए हैं। गाड़ियाँ अगर गुजरती हैं तो अपनी गाड़ियों को रोक लेते हैं और फैमिलीज यहाँ पर उतर कर सेल्फी बनाने में मसरूफ़ है। और इनका ये कहना है कि हम ईद को यादगार बनाने के लिए घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अभी भी पार्कों के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर लोग मौजूद हैं। और अभी घंटे 2 घंटे बाद लोगों का जो रुझान होगा वो खाने पीने की तरफ चला जाए, मुख्तलिफ फूड पॉइंट का रुख करेंगे, मज़े के खाने खाएंगे। और फिर जब आधी रात हो जाएगी तो फिर लोग सिनेमा का रुख करेंगे, फिल्म देखेंगे और अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करेंगे। आज दिन भर लोगों की यही मसरूफियत रही। ज़्यादातर लोग दिन के वक्त भी पार्कों के अंदर ही रहे और खूब हल्ला गुल्ला किया। हम देख रहे हैं कि फैमिलीज एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं और बच्चों को जो सारा दिन ईदी मिली हुई थी, ईदी को उन्होंने स्पेंड करने के लिए, जितने पैसे मिले हुए थे उसको स्पेंड करने के लिए उन्होंने झूले लिए। इसके अलावा मुख्तलिफ फूड पॉइंट का भी रुख किया, मज़े के खाने भी खाए और रात के वक्त भी यही सूरत हाल जारी रहेगी।
बच्चों से हमारी गुफ्तगू हुई, बच्चों कुछ कहते हैं हमें 1000 रुपये ईदी कटी हुई, कुछ कहते हैं 2000 कटी हुई। तो ये बड़े मज़े के तासुरात थे बच्चों के। और ख़वातीन बड़ी खुश थी, उन्होंने अच्छे लिबास पहने हुए थे और खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दिए। मैं इस वक्त चाइना चौक पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे स्क्रीन में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं। अच्छे उन्हें कपड़े जी, बच्चों ने और ख़वातीन ने भी पार्कों का रुख कर लिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नासिर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद उल फित्र को मीठी ईद भी कहा जाता है। इस मौका पर मिस्र में खास मिठाइयाँ और मशरूबात तैयार किए जाते हैं, जिससे जहाँ मेहमानों की तवाज़ो की जाती है वहाँ उसे घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मिस्र के रिवायती मशरूबात और मिठाइयों के हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिस्र में ईद उल फितर के मौके पर रिवायती खाने का खास रिवाज है। ईद उल फितर में ज्यादातर मीठे पकवान और हल्के नाश्ते को तरजीह दी जाती है। लहक ये मिस्री ईद की सबसे मशहूर मीठी सौगात है। ये गोल बिस्किट होते हैं जिनमें खजूर, अखरोट, अजमा, शहद और तिलों का आमेजा भरा जाता है। इन पर चीनी का पाउडर छिड़का जाता है और चाय या कॉफी के साथ खाया जाता है। ये एक नरमी वाली मिस्री कोकी है जो मक्खन, चीनी और आटे से बनाई जाती है। मुंह में रखते ही घुल जाने वाली ये कोकी बादाम या पिस्ते से सजाई जाती है। ईद पर खुसूसी तौर पर तैयार की जाने वाली बसबोसा भी है। ये सूजी से बनी हुई मिस्री मिठाई है जिसे शरबत में डुबोकर मजेदार बनाया जाता है। इस पर बादाम या नारियल छिड़का जाता है और ये ईद की खास सौगातों में शामिल होती है। फतीर मशलतत भी ईद पर तैयार होने वाली खास मिठाई है। ये मलमली और परतदार मिस्री पेस्ट्री है जो घी, शहद या पनीर के साथ खाई जाती है। ये आमतौर पर ईद के नाश्ते में चाय या कहवे के साथ खाई जाती है। मुख्तलिफ खुश्क मेवे और खजूरें ईद के मौके पर खजूरें, बादाम, पिस्ते और इंजीर का इस्तेमाल किया जाता है। बाज लोग खजूरों को शहद या तिल के बीजों में लपेट कर भी खाते हैं। ईद उल फितर के मशरूबात में तमरहंदी को भी खास अहमियत हासिल है। खाने के साथ या बाद में पिया जाने वाला ये एक रिवायती मशरूब है। कमरुद्दीन खुश्क खुबानी से बनाया जाने वाला ताज़ा और मजेदार मशरूब है। सहल दूध, नशास्ता और दालचीनी से बना गर्म मशरूब है जो खास मौके पर पिया जाता है। दोस्त और रिश्तेदार एक दूसरे के घरों पर मिलने जाते हैं और मीठे पकवानों से तवाज़ो की जाती है। ये तमाम रिवायती खाने मिस्री सकाफत और ईद उल फितर की खुशियों की अलामत हैं जो खानदान और दोस्तों को एक साथ खुशगवार लम्हात गुजारने का मौका फराहम करते हैं। ईद और चाय पर मेहमान को खास तौर पर पेश की जाती है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।